स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एमडीसी हिंदी के सिलेबस पर, उसके क्वेश्चन पैटर्न पर। किस तरह से आप तैयारी करें कि आप एमडीसी हिंदी के लिए एक अच्छे स्कोर तैयार कर सकें। किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की वो सीमा क्या होगी कि वो अंतिम छोर तक आप पहुँचें और आपसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं एमडीसी हिंदी के सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए, आपके जो भी एमडीसी हिंदी जिन भी विद्यार्थियों ने चयन किया है, तो सबसे पहले अभी ये समझिए कि जो विद्यार्थी अभी सेमेस्टर 3 में हैं और जो विद्यार्थी अभी सेमेस्टर 1 में हैं, आप दोनों एक ही सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 के जो भी विद्यार्थी अभी, और ख़ास करके इन दोनों के बाद जो सेकेंड सेमेस्टर आएगा, वो लोग अगर एमडीसी हिंदी चूज़ करते हैं तो उनके लिए भी यही सिलेबस रहेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग सेमेस्टर है, अलग अलग विद्यार्थी हैं, लेकिन पेपर एक ही है। तो यह वीडियो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सिलेबस को कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अभी सेमेस्टर 3 में जिन विद्यार्थियों ने भी एमडीसी हिंदी को चूज़ किया है और सेमेस्टर 1 में जो है अभी, खास करके उनके लिए और तमाम वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनका चयन भविष्य में भी एमडीसी हिंदी होगा, तो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपके पेपर का कुल अंक है 75 नंबर का पेपर होगा। आपका विषय है हिंदी पत्रकारिता, एमडीसी 01, और यूनिट की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, 3 यूनिट है आपके पूरे सिलेबस में। अंकों के विभाजन की यदि बात करें तो खंड का में 2 तरह का प्रश्न रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अनिवार्य है, ये 5 सवाल रहेंगे, 5 नंबर के, एक नंबर का एक सवाल रहेगा। लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन 2 रहेंगे, 5 नंबर के 10, तो 10 नंबर के 2 सवाल 5-5 का, और इस तरह से एक का ऑब्जेक्टिव। तो खंड का में आपको ये तो अनिवार्य है, यानी 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव टच करना बहुत जरूरी है। लघु उत्तरीय में भी आपको 2 सवाल रहेंगे 5-5 के। खंड खा की यदि बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि एक लॉन्ग प्रश्न आपका 15 नंबर का रहेगा। इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन टच करने होंगे, 15 नंबर का, कुल मिला के 60 अंक। और परीक्षा की अवधि की बात करें तो वो 3 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। ये आपका पूरा रहा हिंदी पत्रकारिता, यूनिट की संख्या, अंक विभाजन और कुल पेपर कितने नंबर का होगा। अब बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में आपको विषय दिया गया है हिंदी पत्रकारिता, परिभाषा, प्रकार एवं उद्भव विकास। दूसरा जो आपका टॉपिक है झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का उद्भव विकास। तो यूनिट 1 से सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को यह बता देना चाहती हूँ कि आपको तैयारी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि हर यूनिट से आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी उत्पन्न हो सकता है उसका एक लिस्ट बना ले, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक विशेष महत्व रखता है जो प्रश्न, उसकी तैयारी करें। तो आपको यूनिट वाइज मैं यहाँ प्रश्नों का संकलन दिखा रही हूँ। आपके यूनिट 1 की बात करें तो ये 2 विषय आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब इन 2 विषयों से, यानी पूरे यूनिट 1 से संभावित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अभी मैं केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ही बता रही हूँ, दीर्घ प्रश्न के उत्तर के लिए, कि दीर्घ प्रश्न किस तरह से तैयार हो सकते हैं। और जब आप दीर्घ प्रश्न तैयार कर लीजिएगा तो उसी में से लघु उत्तरीय प्रश्न की भी संभावना जो है वहां पर पूरी हो जाती है। तो आपको सबसे पहले दीर्घ प्रश्न पे जोर देना है। तो पहला जो प्रश्न निर्मित होता है वो यह है कि पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, और इसे परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालें। आपको पत्रकारिता की यहाँ परिभाषा देनी है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, प्रकार भी दिख रहा है। हो सकता है कि परिभाषा के साथ साथ महत्व भी पूछ दे। यहाँ पर सीधे तौर पे महत्व आपके यूनिट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि पत्रकारिता का महत्व या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में आ सकता है। तो ये अलिखित है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता के महत्व को भी स्पष्ट करे, ये सवाल आ सकता है। इसकी भी तैयारी आपको करनी होगी।
उसके बाद हिंदी पत्रकारिता की उद्भव विकास पर प्रकाश डालें। चौथा प्रश्न बनेगा कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई और इसके उद्भव विकास पर संपूर्ण विवेचन करें। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि यहाँ पर तो मैं केवल एक उदाहरण स्वरूप में प्रस्तुत कर रही हूं कि संभावित प्रश्न कैसा आएगा। हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में ये शब्द ना रहे, कोई और शब्द रहे, तो वैसी स्थिति में भी आपको विचलित नहीं होना है। आपको यह ध्यान देना है कि विषय क्या है। अगर विषय में कहीं भी परिभाषा और प्रकार दिया गया है तो आपने जो तैयार किया है उत्तर वह सटीक है। अब शब्दों का जाल किसी भी तरह से फेंका जाए आप उसमें फंसेंगे नहीं। जब आप मूल विषय की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो प्रश्न में शब्द को किस तरह से भी घुमाए, उसकी मूल आत्मा तो आपके इन्हीं दोनों यूनिट से ही रहेगी। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपका जो विषय है वह है समाचार संचयन, समाचार संपादन, समाचार लेखन, फीचर लेखन, शीर्षक चयन। पत्रकारिता आज के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य विधा है, बहुत ही प्रासंगिक है। आज सोशल मीडिया के प्रभाव से हर एक व्यक्ति, हर एक मोहल्ले में चलता हुआ या फिर दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति जो है वो उसके भीतर एक पत्रकारिता जो छिपी हुई थी वो बाहर निकल के आ चुकी है। तो इसमें बहुत ही स्कोप है, बहुत ही कैरियर को ऊंचाई देने के संसाधन छिपे हुए हैं। जरूरत है आपको इन सारे मुद्दों को ध्यान से पढ़ने की। तो इस यूनिट 2 से जो संभावित प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, पहला प्रश्न है समाचार संचयन से आप क्या समझते हैं और समाचार लेखन में इसका क्या महत्व है। हम समाचार का संचयन किस प्रकार करते हैं, पूरी प्रक्रिया। संचयन मतलब होता है कलेक्ट करना, इसको संभालना, तो इसमें प्रक्रिया भी आप जोड़ सकते हैं। किसी भी तरह से शब्द को घुमाएगा, लेकिन आप जब पूरे विषय पर केंद्रित होकर उसके संपूर्ण धुरी की चर्चा कर लेंगे, उसके इर्द गिर्द पूरे गोलाई में बात कर लेंगे, तो कोई भी विषय छूटेगा नहीं। तो संचयन मतलब समाचार किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका महत्व क्या है। दूसरा सवाल आता है समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं और समाचार लेखन की क्या विशेषता है और इसकी सावधानियों पे भी प्रकाश डालें। यानी समाचार लिखते समय, संकलन करते समय, प्रेषित करते समय आपको किन किन सावधानियों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न होता है कि समाचार लेखन में संपादन कला की भूमिका को स्पष्ट करें। एडिटिंग की कला जो होती है, अभी सोशल मीडिया के दौर में वास कर रहे जितने भी हमारे युवा वर्ग है उनसे अधिक कौन जान पाएगा, क्योंकि आप एडिटिंग का महत्व जानते हैं। कोई भी एक रील बना रहे होते हैं, उसमें एडिट ना करें तो मज़ा नहीं आता है। उसी तरह से जब समाचार निकल रहा होता है उसमें एडिटिंग यानी संपादन कला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको किस तरह से फ्रेश करें, किस तरह से सजाएं, कौन सा न्यूज, कौन सा खबर किस जगह पर होगा, ये सब कुछ की जानकारी यहाँ इस प्रश्न में आपको देनी होगी। फीचर लेखन से आप क्या समझते हैं, विस्तृत चर्चा करें। फिर अगला सवाल, समाचार लेखन में शीर्षक का चयन किस प्रकार होता है, प्रकाश डालें और इसका महत्व क्या है शीर्षक का। जैसे कि आप अखबार में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि आज भारी बारिश की संभावना, इतने जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। इस तरह से किसी भी खबर को लेकर जो शीर्षक बनाया जाता है वो इतना उत्तेजक और प्रेरित करने वाला होता है कि किसी की भी नज़र जाने के बाद वो विवश हो जाए उस पूरे खबर को पढ़ने के लिए। तो ये कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपके यूनिट 1 को लेकर इतने संभावित प्रश्न बन रहे हैं। अब बात करेंगे यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपका टॉपिक है समाचार वाचन, समाचार संयोजन। संयोजन का भी तात्पर्य वही है, योजना। ठीक है, इस शब्द में योजना छिपी हुई है। अब योजना मतलब आप जो प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये जो उपसर्ग लग रहा है ना, तो संयोजना का मतलब कितनी सुंदर तरीके से आप योजना बनाएंगे कि समाचार का निष्पादन हो, वो प्रेषित हो, कलेक्ट हो। तो समाचार का वाचन यानी समाचार किस तरह से बोला जाता है। बहुत बड़े बड़े हमारे देश में पत्रकार बंधु हैं जिनकी बोलने की शैली आपको अच्छी लगती होगी पत्रकार के तौर पर। तो इस तरह से पत्रकारों की बोलने की शैली और या फिर समाचार वाचन, जैसे डीडी नेशनल पर पहले अलग तरीके से आता था, आज अलग तरीके से समाचार वाचन किया जाता है। उसके संयोजन की कला भी बहुत हद तक बदली है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ 2 प्रश्नों में समेटनी होगी। संभावित प्रश्न बन रहे हैं, समाचार वाचन कला पर निबंध लिखें। अब निबंध की जगह विस्तृत चर्चा करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाचार वाचन की संपूर्ण बातों को आपको एक उत्तर में लिखना होगा। समाचार संयोजन से क्या तात्पर्य है,
इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करें। किस तरह से समाचार को योजना बनती है, समाचार को कलेक्ट करें, उसको काटे छाटे, उसको साफ सुथरा करें, कहाँ कौन से पृष्ठ पर यहाँ किस समय कौन सा न्यूज़ चलेगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। तो यह रही संपूर्ण चर्चा यूनिट 3 तक आपके एमडीसी हिंदी के पेपर को लेकर। तो हमारा अगला वीडियो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करेगा। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही यह वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो अपने सभी सहपाठी वर्ग में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट में आप हमें बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो वीवीयू में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वीवीयू में एमडीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामना कि आप हमसे जुड़कर हमारे वीडियो के जरिए आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्कोर भी लाने में सफल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।